Hello everyone, I hope you guys are doing great. I'm Govind Parashar and in this video I'm going to cover what is the right time to prepare for judicial services. देखिए काफ़ी लोग जब एडमिशन हो जाता है और उनका मन होता है कि हम जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन वो एक राइट टाइम डिसाइड नहीं कर पाते कि कब से हमें प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए ताकि हम एक पर्टिकुलर एज पे या पर्टिकुलर टाइम पर जुडिशियल सर्विसेज क्लियर कर पाएँ। और क्योंकि जुडिशियल सर्विसेज काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो कहीं ना कहीं अगर वो लेट शुरू करते हैं तो उसमें और ज़्यादा डिले हो जाता है। तो यहाँ पर कई सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो समझने वाले हैं कि जिनसे आप एक कंक्लूजन बना पाएंगे कि आपको कब जो है प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। देखिए सबसे पहली बात, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन ना तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ है और ना ही मैं कहूँगा कि बहुत ईजी है। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको तकरीबन 1 से 1.5 साल लग जाता है। अगर आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं 1 से 1.5 साल तो आपको फिर भी लगेगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि 1 से 1.5 साल आपको कब देना चाहिए और कब इसको देना फ़ायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब एलएलबी कंप्लीट हो जाता है, एलएलबी कंप्लीट जब वो अपनी एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उनके माइंड में जो शुरू से चल रहा होता है कि ठीक है जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी हो, और जस्ट बिकॉज ऑफ एलएलबी का जो फेज़ था उसमें एलएलबी की स्टडी में काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया तो प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं मिल पाया और उसके बाद से वो स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोगों को मैं बताऊँ, अगर आप करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिले आ जाता है। क्यों डिले हो जाता है? क्योंकि देखिए जैसे आप एलएलबी कंप्लीट करेंगे आप पे एक दूसरा प्रेशर होगा टू स्टार्ट योर करियर, आइदर गो फॉर लिटिगेशन, आइदर गो फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर और आइदर गो फॉर एलएलएम। तो ये आपको एक डिसाइडिंग फेज़ पर आप पहुंच चुके होंगे और उस टाइम पे आप सोचें कि अब मैं प्रिपेयर करूंगा फॉर द जुडिशियल सर्विस, तो कहीं ना कहीं वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इवन आपके घर वाले कितने भी सपोर्टिव होंगे लेकिन कहीं ना कहीं आप उस माइंडसेट में नहीं होंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एलएलबी कि आप जो है जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर लें। अगर आप कर भी लेते हैं, एक अटैम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक अटैम्प्ट में किसी का नहीं होता है तो वो जो एक मोटिवेशन होता है, माइंडसेट होता है, वो टूट जाता है। तो इस वजह से सबसे जो काफ़ी लोग करते हैं कि एलएलबी कंप्लीट करने के बाद फिर सोचते हैं कि अब शुरू कर लें। तो क्योंकि मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने एलएलबी कंप्लीट करने के बाद आप सोच रहे हो कि एलएलबी कंप्लीट करने के बाद आप प्रिपरेशन करोगे तो वो एक गलत डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि एलएलबी करने के बाद ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि किसी का पहले अटेम्प्ट में ही निकल जाए। और फिर जब टाइम लगने लगता है तो आपके पास करियर का प्रेशर भी आ जाता है कि अब करियर में क्या करना है। लोग ग्रो कर रहे हैं हमारे साथ वाले और हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज और वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अ प्रोफेशनल कोर्स। तो सारे जितने भी प्रेशर्स होते हैं वो माइंड पर एक साथ आ जाते हैं, जिस वजह से अगर आप सोचें कि आप एलएलबी करने के बाद आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर लेंगे तो ऐसा बहुत कम हो पाता है। और अगर आप कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर के साथ करते हैं कि अगर इस अटेम्प्ट में हो गया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ मेरा प्रोफेशन किधर जा रहा है, मैंने क्या ग्रो कर लिया या मैंने क्या कर लिया है। तो जो मेरा सजेशन है कि एलएलबी के बाद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो जहाँ तक हो सके एलएलबी अपनी कंप्लीट करने के बाद जो है उसको थोड़ा सा कोशिश करें कि एलएलबी कंप्लीट होने से पहले जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एक पर्टिकुलर ऐसे टाइम में स्टार्ट कर दें जहां आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम हो, ठीक है, ना कि कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि प्रोफेशनल प्रेशर आपके पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर एलएलबी कंप्लीट करने के बाद सही समय नहीं है तो सही समय कब होगा। देखिए अगर मैं सबसे बेस्ट टाइमिंग आपको बताऊं कि जो प्रिपरेशन करने की जुडिशियल सर्विस, तो वो सबसे बेस्ट टाइम होगा आपका प्रिपरेशन करने का ड्यूरिंग योर एलएलबी। इफ़ यू आर डूइंग योर एलएलबी तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम। और एलएलबी में भी कब? एलएलबी में आपको प्रिपरेशन जो है अपनी जुडिशियल सर्विस की तब स्टार्ट करनी चाहिए जब आपको एक बेसिक लॉज की नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरीके से बेयर एक्ट्स पढ़ा जाता है, किस तरीके से केस मटेरियल्स रेफ़र किए जाते हैं, किस तरीके से बेसिक आंसर राइटिंग होती है। ये आपको एक बेसिक चीज़ आ जाए, फिर आपको एक समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है जुडिशियल सर्विस की। तो जैसे कि मान के चलिए आप 3 ईयर एलएलबी कोर्स में हैं तो आप एटलीस्ट एक पूरा सेमेस्टर या फिर मैं कहूँ आप एक पूरा सेमेस्टर या फिर मैक्स टू मैक्स 2 सेमेस्टर्स, यानी कि टोटल 1 साल तक का वेट करिए। 1 साल के अंदर आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए लॉ को लेकर के, और फिर आपको डिसाइड कर लीजिए कि किस तरीके से क्या सही सुटेबल एक वे होगा टू प्रिपेयर फॉर द जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, अगर आप जैसे ही लॉ स्कूल में आपने एंटर किया और फिर आप देखोगे कि आपने जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और फिर आप अपना सिलेबस ही मैनेज नहीं कर पा रहे। ऐसा भी होता है कि लोग सिलेबस ही मैनेज नहीं कर पाते और अपनी जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप 1 साल का टाइम ले लें लॉ स्कूल में और आप ये समझें कि मैं किस तरीके से अपनी इस प्रिपरेशन को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो कम से कम मैं कहूँगा आप 6 महीने यानी कि 1 सेमेस्टर एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन ड्यूरिंग योर एलएलबी।
ठीक है। तो जब आप LLB कर रहे हो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द जुडिशियल सर्विसेज। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि आपके LLB का सिलेबस होगा वो काफ़ी कम या लिमिटेड सा होता है, तो आप उसको ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। LLB का आप कोशिश करें कि क्लासेस में ही कवर अप करें, और LLB का सिलेबस बहुत ज़्यादा इतना वास्ट नहीं होता, आप इजीली कवर अप कर सकते हो क्लास में अगर उसको कवर करना चाहो तो। जब आप घर पे आओ तो पूरा टाइम आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए दें, और आप LLB का जितना भी कोर्स है वो उसी टाइम पे कंप्लीट करें। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का कोर्स डिफ़र कर रहा है या ऐसा कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं LLB का कोर्स जो है सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है उस सिलेबस का, और वो सिलेबस पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो जब आप वो एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ रहे हो तो LLB का सिलेबस तो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। लेकिन स्टिल आप अगर कोई कोर्स कर रहे हो जैसे कि LLB जिसके ऊपर सब चीज़ें डिपेंडेंट है, तो उसको आप पर्टिकुलरली भी टाइम दें, जो कि आप अपने क्लासेस के टाइम पे उसको टाइम दे लें। लेकिन उसके अलावा आप घर पे आकर के अपनी जुडिशियल सर्विसेज के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि अगर मान के चलिए आप लॉ स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर IPC के स्पेसिफिक सेक्शंस कवर करने हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप घर पर आते हैं और घर पर आपको जुडिशियल सर्विसेज के लिए IPC देख रहे हो तो आपको 511 सेक्शंस पूरे कवर करने हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट टाइम यही होगा कि आप जो आपका सिलेबस है वो LLB का वहाँ जो आपका स्कूल है लॉ स्कूल वहाँ पे कंप्लीट करें, और उसके बाद फिर आप अपना जो है जुडिशियल सर्विसेज के लिए टाइम दें घर पे, ठीक है। और आप सेकेंड सेमेस्टर से या मोस्ट पॉसिबली थर्ड सेमेस्टर से आप स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि तब तक आप समझ चुके होंगे कि लॉ किस तरीके से आता है, किस तरीके से जो है लिखा जाता है, लॉ होता कैसे पढ़ा जाता है, बेयर एक्ट्स कैसे पढ़े जाते हैं, रेफरेंस बुक्स को कैसे यूज़ किया जाता है, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। वो सब चीज़ें समझने के बाद फिर आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को, और फिर कहीं ना कहीं आप एक सेल्फ गाइडिंग मैकेनिज्म आपके साथ हो जाएगा, और आप खुद को गाइड कर पाएंगे कि नहीं मुझे ये चूज़ करना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, वैसे जाना चाहिए, या जो भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि उससे पहले आप डिपेंड होते हैं दूसरों के सजेशंस पर। जब एक बार आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आप समझ पाते हैं कि कब कौन सा डिसीजन लेना सही होगा इन टर्म्स ऑफ लीगल एजुकेशन, या फिर चाहे मान के चल लीजिए जुडिशियल सर्विसेज प्रिपरेशन, तो फिर आप समझ जाएंगे ठीक है कि सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर इज़ द बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल सर्विसेज, क्योंकि आप एक ओवरव्यू ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। और एक तीसरी सिचुएशन होती है, दो सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि भाई एक LLB कंप्लीट करने के बाद, एक ड्यूरिंग योर LLB। तो LLB कंप्लीट करने के बाद तो काफ़ी टफ हो जाता है। अगर आप ड्यूरिंग योर LLB कर रहे हैं दैट इज़ द बेस्ट, लेकिन आपको सेकंड या थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, एक और सिचुएशन होती है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं LLB टाइम पे नहीं कर पाते और दे आर परस्यूइंग LLM। अब वो LLM के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा फिर एक बार LLM एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप प्रिपेयर कर पाते हो तो। लेकिन क्योंकि LLM में काफ़ी रिसर्च वर्क और काफ़ी एक रिग्रेस वर्क करना पड़ता है लगातार, तो अगर आप मैनेज कर पाते हो तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, कि आपको एटलीस्ट माइंड में सेटिस्फेक्शन होगा कि ठीक है, अगर मान के चलो कि वो जुडिशियल सर्विसेज क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एज अ टीचिंग एज एन ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, कि आपने LLM की डिग्री करी और आप फिर कहीं ना कहीं एक टीचिंग सेक्टर में जा ही सकते हैं। तो दैट इज़ अ गुड सॉर्ट ऑफ अ थिंग। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी लोग करते हैं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं कि नहीं हमको बस सिर्फ जुडिशियल सर्विस करनी है और जुडिशियल सर्विस की ही प्रिपरेशन करनी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि जुडिशियल सर्विसेज में ऐसी कोई सर्टेनिटी तो होती नहीं है कि आपने बस एग्ज़ाम दिया और वो क्लियर हो गया और बस दैट्स वेल एंड गुड। ऐसा लाइक 100 में एक बंदे का या फिर 1000 में एक बंदे का समझ लो कि एक बार दिया और क्लियर हो गया, दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, आपने मल्टीपल अटैम्प्ट्स देते हैं लोग फिर भी क्लियर नहीं कर पाते। तो उस सिचुएशन में मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि कोई ना कोई एक बैकअप ऑप्शन ज़रूर रखें। चाहे वो बैकअप ऑप्शन हो आपका LLM की डिग्री, जो कि आप टीचिंग सेक्टर में जाने के लिए यूज़ कर लें, और अगर LLM की डिग्री नहीं है एज एन बैकअप ऑप्शन तो कहीं ना कहीं आप ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में टच में रहें, ताकि आप कोर्ट में जाएं तो आप कोर्ट में नए ना हो एकदम से, ठीक है। तो प्रोफेशन कभी भी डिसकंटिन्यू ना करें। अगर आप LLB कंप्लीट करने के बाद सिर्फ प्रिपरेशन करें तो बहुत अच्छा है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में आप कहीं ना कहीं कोर्ट के टच में रहें, ताकि आप अगर मान के चलिए, मैं तो चाहूँगा कि आपका हो जाए, लेकिन अगर मान के चलिए आपको कोर्ट में लौटना भी पड़ रहा है तो एटलीस्ट आपकी कोर्ट पे ग्रास्प हो, आपको पता हो कि कोर्ट में काम कैसे चलता है, ठीक है। वहीं अगर आप मान के चलिए LLM की डिग्री ले लेते हो तो दैट इज़ गोइंग टू वर्क एज एन लाइक अ गुड सॉर्ट ऑफ अ बैकअप, कि बाद में अगर ये हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कहीं ना कहीं टीचिंग सेक्टर तो है जिसमें मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, और उसके बाद फिर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपने यहाँ तक जैसे मान के चलिए अपना टाइम स्पेंड करा और जितने भी 2-4 अटैम्प्ट दिए नहीं सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट निकला, आपने टीचिंग सेक्टर ज्वाइन कर लिया, और टीचिंग सेक्टर ज्वाइन करने के बाद फिर आपने फिर दोबारा से अटैम्प्ट देना शुरू करे,
तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, तो हो सकता है शायद फेवरेबल रिजल्ट्स निकल के आ जाएं। लेकिन बैकअप ऑप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब इतनी अनसर्टेनिटी हो तो बैकअप ऑप्शन मस्ट है। आई वुड सजेस्ट कि कोई ना कोई चीज़ बैकअप में ज़रूर रखना, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स कवर अप कर दिए हैं। बैकअप ज़रूर रख के चलना अगर जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अगर आपका वो वाला माइंडसेट है कि नहीं मुझे बैकअप रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यही करना है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, आई अप्रिशिएट दैट थिंग। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में चीज़ें अलग होती हैं, और अगर हम देखें, अगर हमारा माइंडसेट, क्योंकि जिस तरीके से माइंडसेट एक जैसा नहीं रहता ना हमेशा, तो चीज़ें भी वैसा ही समझो कि प्रैक्टिकलिटी में चीज़ें आपको कुछ अलग तरीके की देखने मिलेंगी। आपने जिस मोटिवेशन से आज शुरू किया है, हो सकता है 2 साल बाद आप उस मोटिवेशन को कंसिस्टेंट ना रख पाएँ। तो इस वजह से बैकअप ऑप्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप प्रिपरेशन करने की सोच भी रहे हो तो, ठीक है। बैकअप ऑप्शन मैं कहूँगा ज़रूर लेके चलें, प्रिपरेशन करें जितनी हार्ड हो सके, जितने टफ प्रिपरेशन, जितनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें आप करें। बाकी आपके प्रिपरेशन के लिए मैं आपको विश करूँगा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई एम अवेलेबल फॉर योर क्वेरीज, फॉर योर क्वेश्चंस। Thank you so much.